नमस्कार दोस्तों, पुष्प आराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग को एक सेठ और उसकी दो भैंस की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और कहानी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा, धर्म कर्म में खूब विश्वास रखते थे और दूसरों की मदद भी खूब करते थे। सेठ जी को कोई भी चीज का कमी नहीं था। अब सेठ जी ही थे तो उसको किस चीज का कमी हो सकता है। लेकिन कहता है ना, हर आदमी अपने अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से परेशान रहता है, चाहे परिवार से, चाहे पैसा से या किसी और चीज से। लेकिन कहिए तो सेठ जी के पूर्व जन्म का ही फल था कि सेठ जी को कोई तकलीफ नहीं था। सेठ जी के पास पैसा भी अपार था और उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। उसका परिवार भरा पूरा परिवार था। माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, सब कोई मिलजुल के रहता था। तो वैसा सेठ जी का परिवार था। तो सेठ जी को कोई दिक्कत नहीं था। सेठ जी जो थे अपना पैसा ब्याज पे लगाते थे। जैसे किसी आदमी को जरूरत पड़ता था तो वो सेठ जी से पैसा लेके जाता और ब्याज सहित लौटाता। लेकिन सेठ जी जब पैसा देते किसी को, कोई आदमी पैसा मांगने आता और सेठ जी जब पैसा देते थे तो सेठ जी उससे पूछते थे कि इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में। सेठ जी जो थे वो पूछते थे इस तरह कि इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में। जो लोग धार्मिक था, जो लोग सच्चा रहता था, जो भगवान पे भरोसा करता था, वह तो कहता कि इसी जन्म में चुका देंगे, क्योंकि आदमी जानता है कि इस जन्म में नहीं चुकाएंगे तो हमको अगले जन्म में चुकाना होगा। तो वो बोलता कि इसी जन्म में मालिक हम आपका पैसा चुका देंगे। लेकिन कोई कोई जो बेईमान रहता था वो बोलता कि नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में चुकाएंगे। वो धर्म कर्म को नहीं मानता था। जो बेईमान आदमी था वो धर्म कर्म को नहीं मानता था, कोई पाप पुण्य नहीं। वो कहता था अगला जन्म का अगला जन्म में देखेंगे, पहले ये जन्म तो सुधार लो। तो ऐसे करके वो उधारी ले जाता सेठ जी से और बोलता कि अगला जन्म में चुकाएंगे। सेठ जी खुशी खुशी उसको भी पैसा दे देते थे। इसी तरह चलते रहता था। एक दिन क्या हुआ, एक चोर को पता चला कि एक सेठ महाबुर्बक है जो सबको पैसा देता है और बोलता है कि इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में। अब चोर सोचा कि आखिर उसके पास कितना पैसा होगा, वो सेठ जी के पास कितना पैसा होगा कि कोई भी आदमी उसके द्वार से खाली नहीं लौटता है। तो चलो उसका तिजोरी देखा जाए। अब चोर जाए कैसे सेठ जी के घर, ऐसे तो जा नहीं सकता है तिजोरी देखने। तो वो पैसा मांगने के बहाने से सेठ जी के घर गया। सेठ जी के पास कहता है कि सेठ जी हमको 100 रुपया चाहिए। तब सेठ जी चोर से पूछते हैं कि बताओ इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में। जो सबसे सेठ जी पूछते थे, फिर वही चोर से भी पूछे कि इस जन्म में चुकाएगा कि अगले जन्म में। तो चोर बोल दिया अगले जन्म में चुकाएंगे। सेठ जी उसको 100 रुपया दे दिए और चोर वो पैसा लेके चला गया। चोर तिजोरी देख लिया कि कहाँ पर है। अब चोर जो था, जैसे रात हुआ तो रात के अंधेरे में सेठ जी के गौशाला में जाके छुप गया। रात में गौशाला में जाके छुप गया और ज्यादा रात का इंतजार करने लगा कि पूरा रात होगा, सब कोई सो जाएगा, तब हम सेठ जी के घर में जाके चोरी कर लेंगे, सेठ जी का तिजोरी ही चुरा लेंगे। अब जो चोर गौशाला में छुप गया तो धीरे धीरे रात होने लगा। जब पूरा रात हो गया तब जब चोर वहां से निकलता, सेठ जी के घर जाता गौशाला से, तब चोर क्या सुनता है कि दो भैंस आपस में बात कर रही है। अब चोर को आश्चर्य हुआ कि भैंस आपस में बात कर रही है और हम सुन पा रहे हैं। तो चोर वहीं रुक गया कि आखिर भैंस क्या बात कर रही है। तब चोर क्या सुनता है कि एक भैंस दूसरे भैंस से बोलती है कि बहन तुम कब यहाँ आई।
तो वो भैंस बोलती है, अरे मेरा आए हुए 1 साल हो गया। तो फिर वो भैंस बोलती है कि तुमने क्या पाप किया था? तो वो भैंस बोलती है कि हम सेठ जी से उधार पैसा लेने के लिए आए थे और लिए थे। सेठ जी जब पूछे कि इस जन्म में चुकाएगी कि अगले जन्म में, तो हम बोल दिए अगले जन्म में चुकाएंगे। वही आज हम सेठ जी को चुका रहे हैं अपना दूध देकर। फिर वो भैंस दूसरे भैंस से पूछती है कि बहन तुम कब आई? तब वो भैंस बोलती है, अरे मेरा आए हुए 2-3 साल हो गया। हम भी वही किए थे, सेठ जी से पैसा उधार लिए और बोले अगला जन्म में चुकाएंगे। वही अगला जन्म में भैंस बनकर आए हैं और सेठ जी का कर्जा उतार रहे हैं उसको दूध देकर। अब चोर ये सब बात सुन के घबरा गया। ये सब जो बात सुना भैंस का बात, तो अब चोर घबरा गया और वहां से उल्टे पांव भाग गया। अब चोर के मन में डर हो गया कि जब वो अगला जन्म में भैंस बनकर आई है तो हो सकता है हम भी अगला जन्म में भैंस बनकर आए और सेठ जी का पैसा चुकाए। अब चोर अपना घर भाग के तो चला गया और सुबह का इंतजार करने लगा। अब जैसे सुबह हुआ, चोर दौड़ा भागा सेठ जी के घर आया और सेठ जी को 100 रुपया लौटा दिया कि सेठ जी आप अपना पैसा रखिए, हमको इसी जन्म में चुकाना है, हमको अगला जन्म में नहीं चुकाना है। तो चोर सेठ जी को 100 रुपया दे दिया और सेठ जी जो थे वो 100 रुपया रख लिए और चोर वहां से चला गया। तो देखे दोस्तों, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में चाहे उस जन्म में। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है, इसलिए किसी का पैसा लीजिए तो उसको जरूर लौटाइए। तो दोस्तों आशा करते हैं ये कहानी आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो सब बोलिए जय महादेव।